hello to all the students. Myself Irfan Khan from Alchem Science Tutorial. Today we are going to study about Ohm's law and its explanations. आज के इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि ओम्स लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मतलब एक्चुअली ओम्स लॉ का मीनिंग क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। तो एक्चुअली ओम्स लॉ एक इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक लॉ है, जिस लॉ को 1827 में जो जर्मन साइंटिस्ट थे सिमोन ओहम उन्होंने पोस्टुलेट किया था। एक्चुअली इस जो लॉ है ओम्स लॉ का कहना यह है कि इट इज़ जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इस लॉ का जो कहना है वो जस्ट एक रिलेशनशिप है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में का। According to this law, the Simon's Ohm said that the potential difference is directly proportional to the current. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। और दूसरे लैंग्वेज में आप उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे करंट इंक्रीज होगा उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। और दूसरा जो पॉइंट है इस लॉ का, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर ऑफ फ्लोइंग वायर्स और मटेरियल इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो ये था इस लॉ का पोस्टुलेट और इस लॉ का स्टेटमेंट। अभी हम सीखेंगे कि इस लॉ को एक्सप्लेन कैसा करना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर दो एस्पेक्ट लिए हैं। एक एस्पेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर है, जितनी वाटर का फ्लो हाइट ज़्यादा होगी उस केस में वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा जो केस है यहाँ पर जितनी हाइट कम है उतना जो वाटर का फ्लो है वो कम होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइट है, हाइट को कंसीडर कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो वाटर का जो फ्लो है उसको कंसीडर कीजिए करंट। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो साइज, यहाँ पर साइज ऑफ जो जिस साइज से मतलब जिस पाथ से वाटर फ्लो होगा पाथ को यहाँ पर रेजिस्टेंस कंसीडर कीजिए। तो मतलब जैसे जैसे पाथ डिक्रीज होगा उस तरह से जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कम होगा। मतलब इन ओम्स लॉ के केस में अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन होगा। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ करंट भी कम होगा। ठीक है, और दूसरा जो केस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पाथ है मतलब फ्लो ऑफ पाथ मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दूसरी जो केस है इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत कम होगा। मतलब अगर फ्लो ऑफ वाटर को करंट के केस में अगर कोरिलेट किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो ऑफ water is directly proportional to the height and inversely proportional to the size of that flowing path। तो इसको अगर आप ओम्स लॉ के केस में अगर कोरिलेट करेंगे तो उसका मतलब ऐसा होगा कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस को। और दूसरा यहाँ पर केस है, देखिए अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना जो करंट का फ्लो है वो कम होगा। तो यही ओम्स लॉ का कहना है। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि ओम्स लॉ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्केम साइंस ट्यूटोरियल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।